सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले रीचेक या रिवोल्यूशन फॉर्म का जो हमारा फीस पेमेंट था उसको कैसे फिल करना है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पैसे का मामला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। यार रीचेक या रिवोल्यूशन फॉर्म जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि 24 तारीख से क्या है डियर, 24 तारीख से 28 क्या है 28 फरवरी तक हमारा भरा जा रहा है। कैसे तो रीचेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फीस पेमेंट करना है 24 घंटे बाद। तो चलिए आज हम फीस पेमेंट को करते हैं और उसमें चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और क्या है, कुछ करना नहीं, सबसे पहले करना क्या है भाई, क्रोम पे आ जाना है। क्या गूगल क्रोम पे आ जाना है। देखिए यहाँ न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब क्या, देखिए कोई यहाँ टैब वगैरह ओपन, मतलब कैसे तो नया टैब रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डेस्कटॉप मोड पे रहना है। यार क्या न्यू टैब ओपन कर लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। आप करते क्या है भाई, सर्चिंग इंजन गूगल क्रोम पे रहिएगा। उसके बाद करना क्या है, BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस पर क्लिक कर देना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया जैसा पहले करता था। उसके बाद करना क्या है, हमारा वेबसाइट आ गई जो कि इसकी क्या होम पेज है। उसके बाद देखिए यहाँ मोर ऑप्शन हो रहा है, तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे। यार क्या रिजल्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, इतना आप जानते हो। रिजल्ट वाले ऑप्शन के बाद देख सकते हो हमारा, देखिए ऐसा शो हो रहा होगा। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है यार, एडवांस पे कर देना। उसके बाद प्रोसीड टू रिजल्ट BTUP डॉट इस पे कर देना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो बाकी कोई नहीं। वेबसाइट ओपन हो गई, इतना तो आप कर ही लेते हो। भाई इसके बाद करना क्या है, व्यू रिजल्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए फिल रिवोल्यूशन फॉर्म में या इस वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और हमने क्या है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है क्या भैया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन वाला तो काम हो गया। फी क्या, पे फी ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे जो हमारे यहाँ लिखा है। तो यार इस पर हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा ये वाला है इस वाले ऑप्शन पे यार क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद करते क्या है, जो हमारा पेमेंट करना है, देखिए इतने स्टेप में क्या है, इतने स्टेप में हमारा पेमेंट होगा। पेमेंट को ध्यान से समझिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे वे में समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ खास नहीं करना, बस आराम से मेरे बातों को ध्यान समझिए। देखिए इसमें क्या है, इंटर पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट कैटेगरी, आपका इंटर इनरोलमेंट नंबर वगैरह मांग रहा है। तो देख सकते हो इसमें क्या है, इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। चलिए इनरोलमेंट नंबर फिल कर देते हैं। क्या है, इनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं। और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे बताया नहीं आपने। देखिए इनरोलमेंट नंबर तो ठीक है हम भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, DDDMMYYY, मतलब कि डे जैसा कि आपकी जन्मतिथि है क्या, 13/8/2006। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको स्लैश वगैरह डॉट वगैरह नहीं लगाना है, इसे पूरा लिख देना है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखिएगा। पहले क्या है, डे लिखना है, मतलब कि हमारा क्या है, उसके बाद फिर मंथ, फिर उसके बाद ईयर। तो इस प्रकार से ऐसे क्या है, हमें क्या है, कह सकते हो स्लैश वगैरह नहीं लगाना है। सिंपल सी बात की जा रही थी। हाँ भी आप यार देख लीजिएगा, इस चीज़ को मैंने यार आपको बता दिया। ठीक है, चलिए यार इसको दोनों को फिल करते हैं। क्या है हमारा इनरोलमेंट नंबर भाई, इनरोलमेंट नंबर और हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो देखिए क्या डिटेल्स यार मैंने भर दी है, इनरोलमेंट नंबर वगैरह इसमें क्या है। और इसमें क्या हमारा फीस पेमेंट का जो डिटेल्स है, पहला वाला इनरोलमेंट नंबर और DOB हमने फिल कर दिया है। देखिए पेमेंट कैटेगरी में हमने दोनों चीज़ को भर दिया। अब करना क्या भैया, अब कुछ नहीं करना। अब इसके बाद हमें करना ये है, अब उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि हमारा क्या है, बैक की साइड में है। क्या है, पेमेंट डिटेल्स वाले में, इस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो हमारा क्या है, ये स्टेप्स भी क्लियर हो गया। अब क्या है, आपके सामने कुछ ये सारे डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, जब आप वो डिटेल्स सही भरेंगे, इनरोलमेंट नंबर और DOB, उसके बाद आपका पूरा ये आपका डाटा निकल के आ जाएगा। पिताजी का नाम, आपका नाम, एग्जामिनेशन फीस वगैरह, क्या है, स्क्रूटनी फीस, रिवोल्यूशन फीस। तो रिवोल्यूशन फीस की बात की जा रही, क्योंकि हम क्या है, स्क्रूटनी वगैरह करा नहीं रहे। तो यहाँ 500 रुपये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद करना क्या है, उसमें हमें क्या है, मोबाइल नंबर फिल करना है। और क्या है, रिमार्क्स में आपको कुछ फिल कर देना है, रीचेक या रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। ठीक है, चलिए क्या है, मोबाइल नंबर हम फिल कर देते हैं। ठीक है यार, हमने क्या है, डिटेल्स में अपना नंबर फिल कर दिया जिसका रहेगा। रिमार्क्स में आप रीचेक रिवोल्यूशन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं रीचेक डाल देता हूँ उसमें रिमार्क्स करने के लिए, बस रीचेक डाल दिए। उसके बाद क्या है यार, उसके बाद आप देख लीजिए, रिवोल्यूशन भी डाल सकते हो। उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे यार ऑप्शन शो हो रहे होंगे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। इसमें क्या है, इंडिविजुअल है, जाहिर सी बात है आपका पर्सनल है। उसके बाद क्या है, हमारा नेम वगैरह है। तो नेम वगैरह में आप क्या है, नेम वगैरह में अगर साइबर कैफे से करा रहे हैं तो वो अपना भी नाम डाल देते हैं। आप इसमें अपना भी नाम डाल, तो अपना नाम डाल देते हैं जिसका है। ठीक है, तो नाम वगैरह हम डाल देते हैं और अपना नाम भी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सी हो। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यार कुछ करना नहीं है। हमारा DOB डेट ऑफ बर्थ, क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि इसमें डाल देते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें क्या हमने डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया, मतलब जिसका क्या है हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। जिस पे OTP कर रहा है जाएगा, तो मोबाइल नंबर जो भी हमने आगे फिल किया तो उसी को हम फिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना चीज़ें हमने भर दी, हमने मोबाइल नंबर भर दिया, ईमेल ID भर देते हैं अपना। नीचे देखिए यहाँ रिमार्क्स में रीचेक का रिवोल्यूशन भर दिए, तो रिवोल्यूशन भर देते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन का ही है, कोई दिक्कत नहीं। रिवोल्यूशन
सब चीज़ें जो मैं भर रहा हूँ वैसे भरिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखिए हम मोर ऑप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी यार भरना है, तो ईमेल आईडी यार अपना भर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ईमेल आईडी भर दी। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, टर्म इंटर टेक्स्ट एंड शो इन इमेज में ही रहने देना है, उसको कुछ नहीं करना है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये टर्म्स कंडीशन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यार हमें करना क्या है, ये देख सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो कैप्चा दिया गया है आपको साइड में, यहाँ यही कैप्चा को भरना है इस अगले स्थान में। चलिए इसको यार फिल कर देते हैं। ठीक है, इतना मैंने सारी चीज़ें कर दी, कैप्चा यार भर दीजिए। कैप्चा आपके सामने यहाँ साइड में क्या है शो हो रहा है, तो हमारा क्या है 6CY है, तो वो जो चीज़ें रहेगी आप कैप्चा में भर दीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना डिटेल्स मैंने फिल कर दी। अब करना क्या है, नेक्स्ट कर देना है। क्या है, नेक्स्ट कर देना है। देखिए मैं सब चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसमें क्या है कि मैंने क्या है सारी डिटेल्स फिल की थी। डिटेल्स में क्या है कि आप देख सकते हो मोबाइल नंबर आप फिल की थी, जिसमें OTP वगैरह जाएगा। रेवोल्यूशन डाल दिया रिमार्क्स में, ये मैंडेटरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंडिविजुअल में देखिए, इसमें क्या है इंटर में इसमें क्या है इंडिविजुअल रहने देना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है। उसके बाद क्या नेम वगैरह लिख दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, कह सकते हो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिसपे क्या है कि आपका जाएगा आपका मैसेज, आप कह सकते हो कि OTP वगैरह। उसके बाद क्या है यार आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने करने के बाद देख सकते हो क्या है, वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स पे हम चले आए हैं। इसमें क्या है आपका सारा चीज़ ओपन हो गया है। क्या है भाई, सारा चीज़ ओपन हो गया है। उसमें क्या रेवोल्यूशन फीस और रिमार्क्स में क्या डाला है आपने, ये सारी चीज़ें देख लिया। अब करना क्या है, नेक्स्ट कर देना भैया। क्या है, नेक्स्ट कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स हो गया। क्या है, वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स हो गया। अब देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। नेट बैंकिंग, इसमें क्या है पेमेंट करना है, तो सिंपल जाहिर सी बात है, पेमेंट का सिंपल सा ऑप्शन है। आप UPI द्वारा कर लेते हैं, इसमें क्या है कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप सब मोस्टली लोग इसी से करेंगे UPI द्वारा। तो करते क्या हम इसी पे क्लिक कर देते हैं, इसी पे क्लिक कर देते हैं। उसके पास आपके सामने भैया कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पैसे का मसला है, नहीं तो आप बाद में कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा है VPA QR कोड। क्या है, VPA QR कोड, ये दो चीज़ें लिखी है आपके साइड में, लेफ्ट साइड में। यहाँ दिखा देता हूँ मैं, एक बार शो कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हो VPA QR कोड लिखा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ VPA और QR कोड है, तो हम QR कोड वाले ऑप्शन पे यार क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या है आपको पेमेंट कर देना है, या कह सकते हो कि यदि आपके दोस्त वगैरह रहेंगे तो उनसे कह देना है, पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से भी स्कैन करके। ठीक है, जो हमारा QR कोड है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे पेमेंट करेंगे तो आपको इस पेज पे फिर से आना है। यहाँ टाइमर चल रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या है पेमेंट करवा देते हैं और ऑनलाइन ही। ठीक है, तो मैं क्या है इसको अपने फ्रेंड द्वारा क्या है स्कैन करवा लेता हूँ, ताकि वहाँ डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यार स्कैन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब इसके सामने क्या होता है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उसी का क्या है ये QR कोड है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट से भी आप कर सकते हो, अब आपको भी मालूम है। बाकी आपको इस पेज पे फिर से आना पड़ेगा। तो चलिए करते क्या है, हम पेमेंट कर लेते हैं। क्या है, अपना पेमेंट कर लेते हैं अपने दोस्त के मोबाइल से, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन है और मैं आपको दिखा रहा हूँ करना क्या है। सामने से हो रहा होगा, प्रोसीड टू पे कर देते हैं। और उसके बाद क्या है कि हम इसमें पे में आपको जितना फीस कराएगा उतना फीस आ जाएगा। तो प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको करना क्या है, प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। और जो चीज़ें हैं सब मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, पैसे का मसला यार क्या है, पे कर देते हैं, क्या करते हैं पेमेंट कर देते हैं हम। ठीक है गाइस, क्या है हमने क्या है पेमेंट कर दिया। पेमेंट यहाँ से डायरेक्टली हो गया है। स्कैन करने के बाद डायरेक्टली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिखाएगा। उसके बाद यार पेमेंट कर देना, पेमेंट क्या है सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है पेमेंट, यहाँ कंप्लीट पेमेंट हो गया ना। पेमेंट करने के बाद कंप्लीट पेमेंट हो गया। अब क्या करना है, प्रिंट रिसीव कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं, आपका डिटेल्स वगैरह लिखा है, नंबर है, जिसको यार हम प्रिंट कर लेते हैं भाई, क्योंकि प्रिंट करना जरूरी है। क्या करना है, प्रिंट कर लेना है एज ए PDF, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही करना जरूरी है। तो हमने क्या है सेव कर लिया है, और स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जबकि यहाँ प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट पेमेंट हो गया है। कंप्लीट पेमेंट के बाद आपको यहाँ करना क्या है, आपको क्या है इसको यार प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड भी कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रिंट हो गया हमारा, इतना प्रोसीजर हो गया आपका। फीस पेमेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यार फीस पेमेंट करना है। जितना पैसा था उतना ही पैसा लगा था। जैसे रिवोल्यूशन फीस 500 थी, तो यहाँ हमारा 500 ही लगेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का इन्होंने किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं एकदम ईजी वे में आप समझिएगा। कोई दिक्कत होती है मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं ट्रेन, तो क्लियर बाबा, ओके, टेक केयर। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो देख सकते हो यार इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं क्या आपका डिटेल्स यहाँ आपके सामने शो हो रहा होगा, जो कि डाउनलोड कर लिया हमने, क्या प्रिंट कर लिया है। तो प्रिंट करने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसा कि उसमें हमारे नोटिस में मेंशन था कि 24 घंटे बाद क्या है, 24 घंटे बाद आपको क्या है ओरिजिनल वाली क्या रसीद डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या है उसको क्या है संस्था में जाकर के जमा करना है, जो कि
हमारे क्या है नोटिस में बताया गया था। तो 24 घंटे बाद क्या है, जैसे कि 24 घंटे बाद पेमेंट भी करना था। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है और आगे चल के कोई डाउट्स है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। पेमेंट हो गया है, अब पेमेंट होने के बाद 24 घंटे बाद ओरिजिनल वाली रसीद जमा करना है क्या कॉलेज में जमा करने के बाद आपका क्या है पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। बाकी मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। ओके ठीक है, चैनल पर नए होते हैं आप चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। ओके।